हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं अर्जेंट निकल रही हूँ, उससे पहले मैंने सोचा कुछ लोगों को जो है थोड़ा जवाब दे दूं, क्योंकि डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले दो दो जो है फतिंगे बहुत उधिरा रहे हैं तो उनके बारे में बोलना चाहूंगी। तो गुड़गोबरी एक बात बताऊं, तुम्हारी कीमत सच में बहुत बहुत कम है बे, बहुत कम। 11,000 रुपया में जिंदगी भर के लिए बिकी हुई औरत। मुझे तो तुम्हारी हालत देख करके बहुत हंसी आ रहा है। मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि बताओ नेहा कितनी जालिम औरत है, जो तुमको 11,000 रुपया भी नहीं दी है और तुमको बेइज्जत करके भोपाल से भगा भी थी। बताओ, तुमको न खाने को पूछी न पीने को पूछी। हाँ, तुमको जो है पूरा दिन कुकुर बना करके अपने पीछे 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 घुमाई। ये तो बहुत गलत बात है। नेहा ने तुमको 11,000 रुपया नहीं दिया। आज नेहा 11,000 रुपया दे दी होती तो तुम आज तो लपिया का जो है एकदम से मुर्गा जैसा पंख निचोड़ रही होती। एक एक बीन देती तुम उसका पंख। समझी? तो तुम्हारा बात घोड़ा का पात, समझी? और दूसरी बात, देखो, तुम 11,000 रुपया में वाईटी पे बहुत अच्छा काम कर रही हो। वाईटी पे इसी 11,000 रुपया में धमकी दो, चिल्लाओ, रात भर पैनल लगाओ, बकलोली करो, ये बहुत सही है। इसके अलावा भी क्या क्या काम है बता देना करने के लिए, क्योंकि हमारे बनारस में ना चाइल्ड वेलफेयर की बहुत ज्यादा जो है ना वहां पे मांग होती है। तो तुम्हारा चाइल्ड वेलफेयर में काम करने का कितना पैसा चार्ज होगा जरा बता देना, क्योंकि हमारे घरवा के बगलिए में है संस्था चाइल्ड वेलफेयर वाला। वो भी करती हो कि नहीं बता देना, तो हम उसमें भी तुम्हारा दे देंगे कि भाई बहुत कम पैसे में एक हमारी जो है वो कार्यकर्ता मिल जाएंगी आप लोगों को, जो कि बहुत कम पैसा में कार्य कर देंगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा चार्ज बहुत है। तुम इस 21वीं सदी में भाई 11,000 रुपया ले करके एकदम दमखम से जो है तुम मजदूरी कर रही हो। तुमको तो सैल्यूट करने का मन करता है जी। 11,000 रुपया से ज्यादा तो हमारे बच्चों का महीने का फीस आ जाता है। हे मैया एक महीने का। चलिए बात करते हैं कलूटी पे। का है कलूटी? तुम जब तक अपने भैवा को फांसी नहीं चढ़वा दोगी तुम मानोगी नहीं का जी। है, बेंगलोर में रह करके एकदम से गवारीना हो गई हो का? जब देखो तब गवारीन वाली बात करत हो तुम। तुमको तुमको समझ समझ में नहीं आवत है। एक नंबर की जरतूहीन हो का रे तुम कलूटी, बैगन लूटी। तुम चली हो समझौता समारोह में कूद कूद करके हिस्सेदारी निभाने। है, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा में बाढ़ आया है और सब बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। उसी में कलूटी ने देखा कि सब बह रहे हैं, हम भी बह जाएं। क्योंकि अगर उसके भैया का जो है मुद्दा शांत हो गया तो कलूटी को नून रोटी खटाई कहाँ से खाने को मिलेगा? खिचड़ी कहाँ से खाएगी कलूटी? कलूटी एक बात बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा जंगल राज के संपर्क में जो आता है वो फेमस हो जाता है। अंशु को देखो 1.5 लाख व्यूज ले जा रही है डेली। तुम देख लो अपने मुंह पे खखार करके थूक लो। समझी कलूटी? 6,000, 7,000, 5,000, 8,000 ई कोनो व्यूज है जी? छी 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 छी। राम 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 राम। कलूटी रे कलूटी, का हो गया जी? तुमको किसको नजरिया लग गया? तुम्हारी औकात 6,000 से 7,000 पे आ गई। तुमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तुम मार पगला रही हो कि हम अपने भैया को फांसी चढ़वाएंगे, हम अपने भौजी को फांसी चढ़वाएंगे, हम ये समझौता समारोह होने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी एक्ट लगाना पड़े, पर हम ये समझौता समारोह रोक करके रखेंगे। जैसे हमारे देश में हुआ था ना जी दोस्तों, अंग्रेजों ने मिल करके क्या किया कि भाई कश्मीर न भारत का हिस्सा है न पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको बीच में पेंडुलम की तरह लटका दिया था। पाकिस्तानी अपना लड़ते थे, हिंदुस्तानी अपना लड़ते थे, हमारा हमारा हमारा। अब बीच में नेता बना हुआ था हमारा जो है विदेशी परंपरा। उसी तरीके से कलूटी आई है। हैं कलूटी, घर में आग लगाने वाली औरत। आजकल जो है दोस्तों इसको भाड़े पे सासू माँ मिल गई हैं। है कलूटी, भाड़े पे सासू माँ लिया करके वीडियो में हाथ पैर दबा रही है। इतना ही तुमको शौक है इन लॉज का सेवा करने का, तो जो तुम्हारे असली इन लॉज है उनका काहे नहीं करती हो जी कलूटी? तुम्हारे बुढ़ऊ से ससुर हैं, उनका काहे नहीं सेवा करती हो? तुम्हारी जेठानी है, उनका काहे नहीं सेवा करती हो? उनको काहे नहीं खिचड़ी बना बना करके खिलाती हो? है भिखमंगिन, कटोरा लेकर के भीख और बेरोजगार पति का ऑफिस दिखा रही है।
हे भगवान, कै रुपया दी हो जी तुम ऑफिस टूर करवाने का? 100 रुपया या 200 रुपया? तुम दिखाई नहीं कि तुम्हारे बेरोजगार पति का ऑफिस कैसा है, अंदर से कौन कौन एम्प्लॉई है, क्या क्या तुम्हारे ऐसे, तुम्हारे पति को कौन सा केबिन मिला है, दिखाई नहीं तुम कलूटी? दिखा देती जरा, हम लोगों को भी समझ में आ जाता कि तुम्हारे बेरोजगार पति को कौन जो है रोजगार दे दिया ऐसे नल्ला निहारी आदमी को, जो रात दिन वाईटी पर। आजकल जो है तुम्हारा पति बहुत रोमांटिक हो गया है जी, हैं? देखो कहीं ऐसा ना हो कि नसबंदी के बाद जो है तुम लाइन लगा दो, बहुत रोमांस फूट रहा है उसके शरीरिया से, इतना रोमांस फूट रहा है, इतना रोमांस फूट रहा है, लग रहा है कि भैया लपुआ का पपुआ आए चाहे ना आए, लेकिन कलूटी का जो है वो चिलौटी जरूर आ जाएगा, समझी? तुम चली हो हमको गरियाने जी कलूटी, तुम नहीं जानती हो कि जिस दिन हम लपट जाएंगे चूटा की तरह तुमको बीन लेंगे। वैसे एक बात तुम आज तक काहे नहीं बताई हो, कि तुम्हारे ससुराल में कितने करोड़ का प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ का प्रॉपर्टी है? क्यों? क्योंकि तुमने बोला हमारे ससुराल में इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है कि हम दोनों हाथों से लुटाते रहेंगे ना तब वो खत्म नहीं होगा। बहुत प्रॉपर्टी है। हाँ दोस्तों, ये कलूटी को बहुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि सवेरे सवेरे इसके ई और इसका पति कटोरा लेकर के निकल जाता है ना प्रॉपर्टी लेने। दोनों कटोरा लेके निकल जाते हैं, एक मीशो का ठेला लेकर के और एक इसका पति जो है वो अपना लड़की लड़का लेकर के। यही सब काम तो ये सब वाईटी पे कर रहे हैं बेरोजगार कहीं की भगौड़ी। भागने में तो बहुत गर्मी लेसा रहा शरीरिया में। अब का हो गया जी? भाई के प्रॉपर्टी पे नजर डालने वाली डायन औरत तुम चली हो लपुआ को अन्याय दिलाने, और सबसे ज्यादा कचरा लपुआ के लिए तो तुमने ही किया है। अब देखिए दोस्तों, सारी चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो रही थी, सब लोग बोले कि चलो ठीक है अब लपुआ पे वीडियो नहीं बनेगा, अब लपुआ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, जो भी देगा वो बहुत अच्छे वे में देगा। पर ये कलूटी बीच में कूदी कि ना ना ना, लपुआ का टॉपिक बंद नहीं होना चाहिए। मतलब बात हो रही है समझौते की और ये आ रही है युद्ध के लिए कि भैया युद्ध के लिए ललकार है, ललकार है। अबे गधी, पहले ये बता कि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, कभी इनके पैनल पे उनके पैनल पे कुकुरन नियर घूमती रहती हो। तुमको तो कोई पूछ नहीं रहा। देखो औकात तुम्हारी 6-7 हजार ऑडियंस तुमको पूछ रही है जी, नेपोटिज्म की औलाद। 70 ठो फिल्टर लगाने के बाद भी तुमको लोग पूछ नहीं रहे हैं। बताओ, तुम्हारा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तुम मार खिचड़ी पे खिचड़ी खरर 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 रजा खिचड़ी पे खिचड़ी बना रही हो, पर कोई तुम्हारा वीडियो देखने को तैयार नहीं है। तुम्हारा कलूटा, अरे बैगन लूटा, मार गुलाब लेकर के लहरिया रहा है तुम्हारे आगे पीछे, चुम्मा चाटी पे उतर आए हो तुम लोग, तब वो लोगों को छीछी छीछी हो रहा है तुम्हारा वीडियो देख करके, वोमिटिंग हो रहा है, कोई पसंदे नहीं कर रहा है जी। और तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर तो अंशु के हो गए। ये बताओ पहले तुम का उखाड़ ली नेपोटिज्म? अगर सोचो कि तुम्हारे पास इतने करोड़ों की दौलत है तुम्हारे इन लॉज के पास, अब फिर भी तुमको ठेला लगाना पड़ रहा है। अब सोचो अगर नहीं दौलत होता तो क्या करना पड़ता तुमको जी? है बताओ, अगर नहीं होता तो क्या करना होता? आपको पता है दोस्तों, कलूटी के पति का सच में रोजगार हो गया है, इसका सच में ऑफिस हो गया है, इसको लुग्गा मिलता है तो इसने पैसा इकट्ठा करके अपने पति के लिए ठेला खरीदा है कलूटे के लिए। अभी जो है अपना मीशो का लुग्गा अपने पति के ठेले पे रख करके बिचवाएगी। लुग्गा ले लो, ब्लाउज ले लो, 200 में ले लो, लुग्गा ले लो, है ना फुअर चट्टी? सोचिए, रहती है ये जो है एकदम जंगल झाड़ी में, है डब्बे जैसे घर में, और कह रही है बात इसके बहुत बड़े बड़े हैं, और इसकी नजरिया हमेशा लपुआ के घर पे रहती है। इसीलिए तो जब भंजना का बच्चा मरा था तो सबसे ज्यादा खुश यही हुई थी, क्योंकि चाहती है कि भाई इसके घर में कोई बच्चा बुच्ची ना आए, क्योंकि बच्चा बुच्ची आएगा तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। आई कलूटी का तो कोई करनी न धरनी, माया में पड़ने वाली खिस्सा है। इसका पति बेरोजगार हो गया है, कुछ कर धर तो रहा नहीं है, तो ये सोच रही है कि चलो भाई मायके की ही प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हिस्सेदारी निभाते हैं। असुरा का कान भरते रहती है,
भौजियों के खिलाफ, भाइयों के खिलाफ। ये कहिए कि इसका बड़ा भैया इसको लतिया करके आज से 2 साल पहले घर से भगा दिया था, 1 साल पहले। नहीं तो ये तो जो है ना पूरा कब्जा करने के चक्कर में थी। नहीं तो जैसे ही बराडा के जंगलों में गृह प्रवेश हुआ, सबसे ज्यादा इसका बवासीर फूट गया। इसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। खुद के भाइयों की खुशी देखकर इतना जल रही थी। अब सोचिए कि इतनी अमीर है, इतनी अमीर है कि भंजना का 1500 का लुग्गे लेके भाग जाती है। इतनी करोड़पति महिला है ये कि भागी रहती है हमेशा लुग्गा धोती लेकर के। और यहाँ जब भी आती है तो या तो भौजैया भाग जाती है, तो यह लुग्गा लेके भाग जाती है। इसका भागने का शौक खत्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, टीनेज में जब थी तो हॉस्टल से भाग जाती थी, और फिर इसके बाद जब जवान हुई तो कलुआ को लेके भाग गई, और फिर जब नैहर आती है तो यहाँ से लुग्गा धोती लेके भाग जाती है। अब तो इसकी भौजी भी इसको देख करके भागना सीख गई है। ये जैसे ही नैहर में आती है वो भाग जाती है। अब सोचिए, भंजना को बच्चा पैदा होने वाला था, जैसे ही देखा ये कलूटी उसकी फुआ उसी बच्चे वो भाग गया। समझी कलूटी? तो ये तुम्हारा जो मनहूस शकल है ना, ये थोड़ा अपने भाइयों से दूर रखो, क्योंकि उनकी लंका तो तुम ही डुबाओगी। 6-7 हजार आई, बड़ा दच्ची हरी। कलूटा को जरा ठेला खरीद दो, करेगा लुग्गा ले लो, धोती ले लो। समझी? ये है इसका ऑफिस दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में आपको लाल पीला रंगा हुआ एक दिखेगा बड़ा सा ऑफिस, और उसमें एक कुर्सी होगी लाल कलर की, उस पे कलूटा बैठा होगा, और लाइन से ठेला में जो है इसे डोरी बांध करके ऐसे डिजाइन डिजाइन की ब्लाउजे बांधी जाएंगी, और कलूटा बेचेगा। लुग्गा ले लो, धोती ले लो, चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, सब कुछ ले लो, ले लो, ले लो। समझी कलूटी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल निकल कलूटी, वीडियो हो गया पूरा। हट।